Good morning, student. Today I start the past tense, in which we first start past indefinite. Past tense क्या होता है? Past tense जो आपका बीत चुका है, past का, ठीक है. इस past tense के सारे tense में अंत में था या थी होता है. क्लियर है? पहले हम past indefinite ले रहे हैं. Past indefinite में this tense shows that the action has happened in the past and is not a current happening. ये टेंस शो करता है कि जो भी काम हुए हैं वो पास्ट में हुए हैं, वो तुरंत का काम नहीं है. ठीक है ना. उनके सेंटेंस के लास्ट में या तो आएगा या ये आएगा या आएगा या आएगा या ई आएगा ये आएगा या ता था ते थे ती थे आएगा. ठीक है. जैसे कि वह आया, वह गया, वह आई, वे गए थे, वे गए, वह जाता था, वे जाते थे, वह जाती थी. इस तरह के सेंटेंसेस आपके किस में आते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट इज सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इफ द सेंटेंसेस, हमने अपना पार्ट याद किया है, हमने अपना पार्ट याद किया, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो हमने यानी हो जाएगा वी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी लर्न आवर लेसन. अगर इनको नेगेटिव, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, देन वी यूज डिड हियर. In present indefinite tense, you remember that in present indefinite tense we use does or do for interrogative and negative sentences, do for plural subject and does for singular subject. But in past indefinite we use did both for singular or plural subject. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू और डज यूज करते थे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए. पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड यूज करते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स के लिए हम डिड का प्रयोग करते हैं. एंड इफ वी यूज डिड इन एनी सेंटेंस देन वी टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. और जब हम डिड लेते हैं किसी भी सेंटेंस में, चाहे इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाने में, तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेते हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब डू और डज लेते थे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लेते थे. नाउ द सेंटेंस इज, हमने अपना पार्ट याद किया, वी लर्न आवर लेसन. व्हाट इज द नेगेटिव? हमने अपना पार्ट याद नहीं किया. दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस. देन हियर we use did here. We did not learn our lesson. Clear? Interrogative is, क्या हमने अपना पाठ याद किया. Then did we learn our lesson? Clear? Did is used here in negative and interrogative sentences. अब आप सेंटेंस में ये देखेंगे कि जब आपका WH क्वेश्चन वर्ड्स आता है, फर्स्ट आप देखेंगे दो पार्ट में वो भी है. जब व्हेन आए, व्हाट आए, हाउ आए, वेयर आए, व्हाई आए, हुम आए, इसके बाद आप क्या लगाओगे? डिड लगाएंगे. एंड देन वी टेक द सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. बिकॉज डिड इज हियर सो वी टेक द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सेंटेंस इज, इफ द सेंटेंस इज तुम मेरे साथ क्यों दौड़े. अब सेंटेंस इज क्यों, तो आप यू टेक वाई. वाई के बाद आप क्या लेंगे? आपको लेना है डिड. देन वाई डिड, देन सब्जेक्ट यू रन विथ मी. वाई डिड यू रन विथ मी? तुम मेरे साथ क्यों दौड़े. नेक्स्ट सेंटेंस अगर इसका नेगेटिव हम बनाएंगे तो क्या लगा देंगे? वाई डिड नॉट
वाई डिड यू नॉट रन विथ मी, या तुम मेरे साथ दौड़े। तो ये सेंटेंस, सॉरी क्या तो नहीं होगा यहाँ, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो ये हो जाएगा वाई डिड यू नॉट रन विथ मी। तो ये आपका हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस एक और हम करें, राम लौट कर कब आया। अगर ये इस तरह का सेंटेंस ले तो क्या हो जाएगा, व्हेन डिड राम रिटर्न। क्लियर है। अब इस तरह के सेंटेंसेस आप देख लेंगे। उसी तरह अगर सेंटेंस है हाउ मच है, हाउ मेनी है, विच है, हुज है, उसके साथ आप क्या ही लेंगे, रिलेटेड नाउन लेंगे, पर जैसा कि पहले सारे सेंटेंसेस टेंस में हुआ। फिर डिड लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब लेंगे। जैसे सेंटेंस है कितने लड़के कक्षा में आए, तो क्या हो जाएगा, हाउ मेनी बॉयज, क्योंकि रिलेटिव नाउन हाउ मेनी का क्या है यहाँ, बॉयज है। हाउ मेनी बॉयज डिड कम इन द क्लास। इस तरह से आप देख लेंगे, सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हैं। मान लीजिए सेंटेंस है रीता ने कितना दूध पिया, हाउ मच मिल्क डिड रीता ड्रिंक। हाउ मच का रिलेटेड नाउन यहाँ क्या है, मिल्क है। इफ इंट्रोगेटिव वर्ड हु इज यूज एज सब्जेक्ट, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड हु जो है एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है तो यहाँ हो जाएगा हु प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, तब यहाँ पे डिड नहीं लगेगा हु के साथ, ध्यान दीजिएगा। एंड देन ऑब्जेक्ट, तो मेरा दूध कौन पिया, तो क्या हो जाएगा, हु ड्रैंक माई मिल्क। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है और आगे होमवर्क दिया गया है, इसको आप लोग कर लेंगे। ओके, थैंक यू।